जो तेरे एजेंसियों में काम नहीं करते उनके साथ बेदर्दी के साथ मौत दी जाती है। ये कौन सा कानून है यार मोदी साहब तेरा? आज भी वो दुख भरी हमारे को बातें याद आती है, हमारा कलेजा फटता है। अगर एक हमारे पाकिस्तान में बंदा अपनी मौत मरता है उसका भी मुकदमा होता है, और आपकी भारत में 11-11 अपराध चले जाते हैं। भाई हम पाकिस्तान में बहुत सेफ है। The death of 11 members of a family of Pakistan Hindu migrants in Rajasthan's Jodhpur district has triggered massive uproar. The bodies of the 11 family members, including 5 children and 4 women, were recovered from a farm at a village over 100 kilometers away from Jodhpur city. मोदी साहब, आपको मैं ये कहती हूँ तो उनके साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है और क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है? वो तो वहाँ सुख पाने के लिए आए थे, उससे तो यही कहा था तो वहाँ सुख देंगे और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये ज़िंदगी गुजारी है, मौत दे दी उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपके पास एक दुख बड़ी कहानी लेकर आया हूँ, और ये कहानी एक हिंदू फैमिली की है जिसके 11 अफराद को हिंदू की एजेंसियों ने भारत में बुलाया, उन्हें पाकिस्तान से गद्दारी करने पर अकसाया, लेकिन वो ना माने और 11 अफराद को बारी बारी कत्ल कर दिया। इस हवाले से मैं इस फैमिली से बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ वो क्या कहते हैं। जी सलाम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सुधीर है। हम सिंध हिंदू कम्युनिटी में से हैं और हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं। और मेरा नाना था बुड्ढो राम, अंतरी देवी मेरी नानी थी, रवि मेरा मामू था। वो पाकिस्तान में अच्छे खासे रह रहे थे, वो अपनी ड्यूटियां करते थे, सरकारी जॉब। उनको धोखे के साथ इंडिया में भारत में मंगवाया गया और उनको कुछ एजेंसियों ने मिलजुल के काम करने का बोला पाकिस्तान के बारे में, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उस एजेंसी में बिनजारों का पूरा ख़ानदान और मिट्ठू जी का पूरा ख़ानदान, उन RSS के कुछ गुंडे हैं और कुछ मोदी सरकार के वो लोग हैं। उन्हों की पार्टियों में, उन्हों की गैंग में मिट्ठू जी हुआ, कांजी हुआ, दादी हुई, शरीफा हुई, ये हैं बल्कि हमारे रिश्तेदार, लेकिन उन्हों की गैंग में वो काम करते हैं। तो मेरे नाना का जो खानदान था बुड्ढो राम का, उन्हों को भी मिलवस करना चाहते थे। मेरे खाला लक्ष्मी को मिट्ठू जी ने बोला, शरीफा के अबू ने बोला, लक्ष्मी तुझे हफ्ते में 2 लाख रुपए मिलेंगे और एक काम है तुझे करना पड़ेगा। जब लक्ष्मी को पता लगा कि भाई वो काम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बाद में लक्ष्मी ने इनकार किया, बोला कि भाई हम पाकिस्तान में रह के आए हैं, पाकिस्तान का नमक खा के आए हैं। पाकिस्तान में जो भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, सिख हुए या हिंदू हुए या कोली हुए, XYZ जो भी हैं, हम बहुत इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं। और जो हमारे मुसलमान भाई है वो बल्कि हिंदू सुन के हमारी और भी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं और अपने दिलों में जगहें देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो फैमिली थी, आपकी ही फैमिली में से कुछ भारत के साथ मिले हुए थे जिन्होंने कहा कि आप भारत में जाएं, आपको 2 लाख रुपया पर हफ्ते में मिलेगा, तो फिर वो सारी फैमिली को भारत में ले गए? जी हाँ, वो जो हमारे रिश्तेदार है, मेरे मामू के ससुराल वाले बंजारों का ख़ानदान, वो मेरा नाना वालों से पहले ही उन पार्टी से, जब पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में रह कर भी पाकिस्तान के साथ उन्होंने गद्दारी की। वो पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। फिर उधर की एजेंसी ने उनको इंडिया में बुलाकर वापसी में मेरे नाना वालों को भी बुलाया, बोला हम बहुत खुश है। मेरी मामी थी, उनको लेके चला गया, नई नवेली दुल्हन, उसके पीछे मेरे नाना को मजबूरन जाना पड़ा। जो मालूमात हम उनसे मांगना चाहते थे और मांगते हैं, वो हमें उस तफसील में न बताते हैं, और लगता ऐसे है कोई राजदारी है, कोई पर्दापोशी है, और वो हक़ाइक़ को सही ज़ाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद जब हक़ाइक़ ज़ाहिर होते हैं तो वो बेनकाब होते हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि बारी बारी एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को कर दिया, 11 अफराद आपकी फैमिली के कत्ल कर दिए गए? ये सारी खबरें आपको कैसे पता चली? पता ये लगा कि लक्ष्मी जो मेरी खाला थी वो मोबाइल में व्हाट्सएप पे मेरे से बात करती रहती थी, सुधीर आज हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, सुधीर आज हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, सुधीर आज हम इधर भागे, पहले हम उधर भागे। मिट्ठू जी जो है RSS के गुंडों के साथ काम करने वाला, मिट्ठू जी, चेतन कान जी, ये ख़ास उन्हों के लोग हैं। इन्होंने बोला कि बुड्ढा राम, हमने तेरा ख़ानदान ख़त्म करने के लिए और बर्बाद करने के लिए हमने हमारे बेटियों का रिश्ता आप लोगों के घर पे दिया, नहीं तो हमारे घर की और बेटियाँ और हम आपके घर पे दे। ये हमारे ज़ाती संबंध थे, लेकिन हमारे को ये पता नहीं था कि छोटी मोटी बातें घर में होती रहती है, लेकिन हमारे को ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी गैंग के साथ ये भारत में मिले हुए हैं। लेकिन मोदी जी का कहना है कि जो भारत में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सारे महफूज हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुओं को ही भारत में कत्ल कर दिया जाता है।
एक को नहीं किया जाता, दो को नहीं किया जाता, 11 अफराद को बारी बारी जुल्म करके कत्ल कर दिया जाता है। इतना जुल्म एक जानवर के साथ नहीं होता जितना जुल्म आप लोगों के साथ हुआ। इसके बारे में मैं इतने हद तक कहता हूं कि हम पाकिस्तान में जिससे भी बात करते हैं, ताकि कराची में हमारे रिश्तेदार रहते हैं या और मतलब पंजाब में रहते हैं, हम उनों के साथ कुछ भी ऐसी बात करते हैं, खुल ढुल के बात कर सकते हैं, XYZ कुछ भी बोलते थे। हमारे को ये नहीं होता है कि हमारे साथ कोई मुकदमा होगा या कुछ होगा। बहरहाल हम कुछ भी पाकिस्तान में बोलते रहते हैं। मेरे नाना जी वाले 6 बरस रहे इंडिया में, ठीक है। उधर रहने के बाद, उधर जाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या माहौल है कि उनकी ज़ुबान पे ताला लग जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। जब मेरे नाना के घर के साथ जुल्म बहुत बढ़ गया, जुल्म बढ़ने पे मेरी खाला लक्ष्मी ने दलेरी की और बताया। जब उसने बताना और सच्ची बातें शुरू की, बोला हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो उनको 1 साल के अंदर अंदर में मारा गया और उधर बहुत जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं उधर, जो इज़्ज़तदार घराने हैं, कुछ वापसी आ जाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं उधर ही मर के ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी ज़ुबान बंद करके बैठे। क्यों जुल्म किया जाता है? इनका कसूर आखिर क्या कसूर है कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, ये कसूर है इसलिए जुल्म किया जाता है? भाई यही होगा, नहीं तो उनको कोई ज़ाती मसला थोड़ी। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई होगी और इसमें मेरे मोबाइल में तस्वीरें हैं। तो इतने मासूम बच्चे जो 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उनका ना पाकिस्तान की हुकूमत से दुश्मनी है, ना भी भारत वालों के साथ दुश्मनी है। दुश्मनी सिर्फ ये है कि उन्होंने जो पढ़े लिखे अफराद है बड़े, उन्होंने जब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं काम किया तो उनको मारा दिया गया। 7 साल के बच्चों को मारा। 7 साल के, 5 साल के बच्चों को, उसमें से एक 3 साल की बच्ची थी दिया, इतनी प्यारी थी, हमारे से हंस हंस के बात करती। आज भी वो दुख भरी हमारे को बातें याद आती, हमारा कलेजा फटता है। हम यही कहते हैं मोदी साहब को, तो आपके मुल्क में इतना क्यों जुल्म हो रहा है? चलो उधर हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं पाकिस्तान के, उन्हों के बहू बेटियों के साथ तो जुल्म होता है, लेकिन अरे ये तो तेरे पाकिस्तान के रहने वाले बहू बेटियां थी, हिंदू थी, तो उन्हों को तो साथ देता, उन्हों के साथ तो इतना जुल्म नहीं करवाता, इतनी बेदर्दी के साथ उन्हों को तो नहीं मरवाता। नाजरीन, सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनकी आवाज़ उठाएं। ये हिंदू पाकिस्तान में रहते हुए हमारा ये फ़र्ज़ है कि इनका ख्याल रखा जाए, लेकिन भारत वालों ने हिंदुओं पे जुल्म करके इनकी फैमिली की 1 अफराद, 2 अफराद, 11 अफराद को कत्ल कर दिया। उनकी बहन के आंसू बता रहे हैं ये किस तरह जुल्म किया गया। एक बहन अपने बहन के सदमे को किस तरह बर्दाश्त कर सकती है, एक बहन ही समझ सकती है। तो इस हवाले से मैं इनकी बहन से भी बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम शबीरा है, मैं बुड्ढो राम की पोती हूँ, डोती हूँ। उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरी खाला के साथ बहुत जुल्म हुआ है। वो दर दर भटकती रही और पुलिस थाने गई, किसी ने भी मगर नहीं सुना वहाँ की हुकूमत। मोदी साहब, आपको मैं ये कहती हूँ, तो उनके साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है और क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है? वो तो वहाँ सुख पाने के लिए आए थे, उससे तो यही कहा था तो वहाँ सुख देंगे और अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। ये जिंदगी गुजारी है, मौत दे दी उनको। नाजरीन, ये जो फैमिली है उन पे जुल्म, इस कदर जुल्म किया गया। इनकी फैमिली को पैसे का लालच दे के भारत में बुलाया गया, भारत की एजेंसियाँ लेके गईं, फिर 1 अफराद, 2 अफराद, 11 अफराद को कत्ल कर दिया और इन पे इतना जुल्म डाया गया। अब ये माओ और ये बहनों के आंसू बता रहे हैं। 11 अफराद साथ में मारे गए, उसमें बच्चे थी, बेटियां थी, मेरा मामू था, मेरा बूढ़ा नाना था, मेरी नानी थी। हम मोदी से यही अपील करते हैं कि 11 अगर एक हमारे पाकिस्तान में बंदा अपनी मौत मरता है उसका भी मुकदमा होता है और आपकी भारत में 11 अफराद चले जाते हैं, उसका भी कोई हक नहीं होता है। मोदी साहब, आज हम आपसे इंसाफ मांगने के लिए आए, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनका हमारे नेट व्हाट्सएप चल रहा था, उनका मुंह भी हमारे को चेहरा भी नहीं दिखाया। पता नहीं उसको कत्ल कर दिया गया, पता नहीं किसी चीज़ के साथ काटा, पता नहीं उनको किस तरीके की मौत दी है। ये कौन सा कानून है? हम उनके ख़ानदान में से हैं, उसके परिवार में से हैं, उसका हम खून है, हम आज भी तड़प रहे। आज उनको 5 महीने हो गए। ऐसा इंडिया में कौन सा कानून है कि 11 अफराद मारे गए फिर भी उसका केस दबाया गया है? आज भी मेरी खाला मलका देवी चामू में रहने वाली आज भी रड़ियां कर रही है, न्यूज़ वालों को बुला रही है, थानों पे जा रही है, आज भी उसका कोई भी नहीं सुनता है। वो रड़ियां कर करके दिमागी पेशेंट हो गई है। ऐसा कौन सा कानून है भारत में जो बहू बेटी का नहीं सुना जाता? एक बेटी आज भी उधर तड़प रही है। हम अपील करते हैं कि अपने जो राजस्थान में हो रहा है कम से कम उसका सोचो कि कैसे बेदर्दी के साथ बहू बेटियाँ कत्ल हो रही है। जी नाजरीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप जितनी हो सके इनके लिए आवाज़ उठाएँ। मोदी ने, भारत सरकार ने
जो खुद को अमन का बहुत गहवारा कहता है, खुद को कहता है कि भारत में बहुत अमन है, हर तबके के लिए बहुत अमन है, लेकिन अपने हिंदू भाइयों को ही मार देता है। पाकिस्तान में हर तबके के लिए बहुत सुकून है। सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हर तबका यहाँ बिल्कुल सेफ है। इनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप पाकिस्तान में सेफ हैं? भाई हम पाकिस्तान में बहुत सेफ है। और मेरा नाना जो ख़ानदान था, मेरा मामू रवि जो है वो डॉक्टर था। मेरी जो खाला लक्ष्मी थी वो उसने 18 साल लेडी हेल्थ शोबे में ड्यूटी की है। मेरी खाला जो प्रिया थी वो नर्सिंग हॉस्पिटल में नवाफिया में नर्स थी, 18 स्केल की नर्स थी। और मेरी जो खाला सुमन थी वो ट्यूशन पढ़ाती थी, वो 12 क्लास में पास थी। बहुत अच्छी उन्होंने ज़िंदगी गुजरती थी, लेकिन उन्होंने प्लानिंग के साथ पता नहीं कैसे उन्होंने 80-90 बरस मेरे नाना जी को इधर पाकिस्तान में गुजरे, और हम भी अपने सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हमारे ये हवाल हुए हैं तो अपना हिंदुस्तान की वजह से हुए हैं। हमारे रो रो के मेरी माँ की हाल देखो, मेरी बहन की देखो, मेरी हाल देखो। नहीं तो हम ऐसे नहीं थे, हम अच्छे खासे थे, खाना पीना हर चीज़ में अच्छे थे। आज हमारी ये हालत है तो मेरे नाना जी के जो इंसाफ है खूनों का, उन्हों के पीछे हम भटक के हमारे ये हालात हो गए। कभी हम खाते हैं तो कभी खाते भी नहीं, ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि जो तेरे ही एजेंसियों के काम करते हैं उनको सुकून की ज़िंदगी मिलती है, उनको अच्छी रिहाइश मिलती है। जो तेरे एजेंसियों में काम नहीं करते उनको साथ बेदर्दी के साथ मौत दी जाती है। ये कौन सा कानून है यार मोदी साहब तेरा? ये कौन सा आपका ये बहू बेटियों को हक मिलता है उधर? मोदी साहब, ये आपका कौन सा कानून है कि ऐसे लोगों पे जुल्म होता है? अगर एक इंसान की एक छोटी सी चीज़ गुम हो जाए तो वो बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन इनके 11 अफराद मारे गए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ जितना मुमकिन हो सका इनके लिए आवाज़ उठाएं, और मोदी तक ये खबर पहुँचनी चाहिए, उन तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और इनके 11 अफराद जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है, भारत की एजेंसियाँ इसमें मुलव्वस हैं। ये मामला भारत में भी उठाया जाए, पाकिस्तान में भी उठाया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।